हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जा सकती है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में और साथ ही उसके काइंड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स रख रहा हूं। देखिए, राजू इज टॉल, राजू लंबा है। सेकंड एग्जाम्पल है सुनील इज टॉलर देन राजू, सुनील राजू से लंबा है। अनिल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अनिल क्लास में सबसे लंबा है। देखिए, पहले वाले में राजू लंबा है, इसमें राजू के मेरिट्स के बारे में बताया गया है, उसके गुण के बारे में बताया गया है कि और इसके साथ ही उसकी तुलना किसी से नहीं की गई है। सेकंड एग्जाम्पल में सुनील को राजू से लंबा बताया गया है, अर्थात सुनील की राजू से तुलना की गई है। थर्ड में अनिल कक्षा में सबसे लंबा है, अर्थात यहाँ अनिल की कक्षा के सभी स्टूडेंट से तुलना की गई है और उनमें उसे सबसे उत्तम बताया गया है, सबसे लंबा बताया गया है। अब देखिए, हम एक एक करके डिग्री के 3 रूप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको यदि हम डिफाइन करें तो डिग्री का अर्थ होता है अवस्थाएं और कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, अर्थात विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसकी डेफिनेशन लें, इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। ऐसी डिग्री जिसमें किसी पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु के गुणों का वर्णन किया जाता है लेकिन उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती है, वह पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल, गीता इज वाइज, गीता बुद्धिमान है। और एग्जाम्पल लें, जैसे ही इज ए बैड बॉय। ठीक है, तो यहां देखिए किसी भी व्यक्ति की, यहां गीता की बुद्धिमत्ता के गुणों की व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया है। सी इज एज वाइट एज स्नो, वह बर्फ जैसी सफेद है, अर्थात वह इतनी सफेद है जितनी की बर्फ। तीसरा है राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रवि, राम उतना होशियार नहीं है जितना कि रवि। राइट, तो यहां देखिए एक बात विशेष कर ध्यान देने की है कि पॉजिटिव डिग्री में किसी के केवल गुणों की और अवगुणों की व्याख्या की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और दूसरे किसी भी पर्सन और थिंग से उसकी तुलना कभी नहीं की जाती है। ऐसे में ये संकेत के रूप में आपको मिलेंगे एज और एज, अर्थात जितना जितना। और नेगेटिव यदि सेंटेंस है तो उसमें आपको संकेत के रूप में सो एज, उतना नहीं जितना कि। ऐसे भाव जरूर मिलेंगे यदि किसी रिक्त स्थान में एज एज और सो एज हो तो उसमें निश्चित रूप से आपने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, इट एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। यहां 2 चीजों और 2 व्यक्तियों में आपस में तुलना की जाती है, जैसे कि इसका नाम ही है कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात कंपैरेटिव कंपैरिजन से बना है और कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। जहां किसी 2 वस्तुओं और व्यक्तियों में आपस में तुलना की जाती है और दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ प्रदर्शित किया जाता है, वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज वाइजर देन गीता, सीता गीता से बुद्धिमान है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि, राम रवि से अधिक होशियार है। देखिए, ऐसे सेंटेंस में संकेत के रूप में
खालिस्तान के बाद में या कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन मिलेगा। और ऐसे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है वो विशेषकर ER या मोर शब्द लगाकर बनाई जाती है। जहां तक हिंदी की बात है, हिंदी में के सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में से का भाव मिलता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यह कमरा उस कमरे से बड़ा है, यह पेन उस पेन से छोटा है, तो से का भाव प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे जितने भी सेंटेंस आप लेंगे सभी में से का भाव प्रदर्शित होगा। अब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री भी सुपर शब्द से बना है और सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इट इज यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू पर्सन एंड थिंग। जिस वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो या दो से अधिक चीजों से या व्यक्तियों से की जाती है और उनमें उसको सबसे अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शित किया जाता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। सीता इज वाइजेस्ट गर्ल इन द स्कूल। सीता स्कूल में सबसे बुद्धिमान है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए यदि हिंदी करने पर ऐसे सेंटेंस में सबसे अधिक का भाव होता है, राइट। और यदि सुपरलेटिव डिग्री है ये विशेषकर या तो एसटी लगाने से बनती है या अधिकर मोस्ट लगाने से बनती है। और ऐसे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के से पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य मिलता है। तो ये है आपकी पहचान। अब मैं कुछ विशेष इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं जिससे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय विशेष ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं शायद ही आपने इन बातों को कभी सुना होगा। देखिए पहला है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और इंटीरियर। ये ऐसे शब्द हैं यदि इनकी किसी से तुलना की जाती है तो इनमें देन का प्रयोग नहीं लगेगा, इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, ये ध्यान रहे कि कोई भी सेंटेंस में किसी भी डिग्री का प्रयोग करते समय ये ध्यान दें कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का डबल प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि किसी भी डिग्री किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एक ही स्थान पर दो बार प्रयोग नहीं करना है। तीसरा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं, उनके साथ मोर और मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वर्ड हैं आइडियल, राउंड, राइट, यूनिक, स्क्वायर, एक्सीलेंट, रॉन्ग और एक्सट्रीम। इन शब्दों के साथ कभी भी आपने मोर और मोस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में ही सुपरलेटिव का बोध करवाते हैं। आगे देखिए, यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज और देयर, तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, उन सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं हम रूल्स ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का बनाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टू टाइप्स होती हैं इसको बनाने की। टू टाइप्स होती हैं, एक को हम रेगुलर कहते हैं और एक को इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसी डिग्री जिनको बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक रूल की आवश्यकता होती है वे रेगुलर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इरेगुलर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जिनको बनाने के लिए किसी विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें एक अलग तरीके से उनको याद किया जाता है, राइट। अब रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं रेगुलर एडजेक्टिव के अनुसार। ऐसे वर्ड
जिनसे पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां ध्यान देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इफ देर आर 6 लेटर्स और मोर देन 6 लेटर्स, ऐसे वर्ड, एक यहां बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे, कि ऐसे वर्ड जिनमें या तो 6 लेटर्स का प्रयोग किया जाता है या 6 लेटर से अधिक प्रयोग किया जाता है, या सबसे बड़े वर्ड होते हैं, या तीसरे नंबर पर ऐसे वर्ड जिनको हम तोड़कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 6 लेटर से अधिक का प्रयोग हुआ है, सबसे बड़ा वर्ड है और इसके साथ ब्यूटीफुल 2 बार इसको बोला जा सकता है। एक्सीलेंट, इंपॉर्टेंट, पावरफुल, फेथफुल, इंटेलिजेंट, इसको हम यदि चेंज करेंगे, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार सभी को चेंज किया जा सकता है। इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, जैसे क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्ट और सर्व, इसको मोर और मोस्ट से चेंज नहीं किया जा सकता। इनके साथ ER और ST लगाकर इनका प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 2, इफ देर आर 3 लेटर्स, यदि कोई वर्ड जिसमें केवल 3 लेटर्स का प्रयोग किया गया हो और एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट, और ऐसे वर्ड के अंत में अंतिम लेटर है वो कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वाउल हो, जैसे AEIOU में से कोई एक वाउल हो, तो उसे चेंज करते समय अंतिम लेटर डबल हो जाता है और कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, होट, होटर, होटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। इसमें अपवाद है थिन, राइट। अब है रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड के अंत में if consonant Y is used at the end, we change Y into I and then ER and EST। यदि किसी वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ध्यान दीजिए अंतिम Y को I में चेंज करके उनके अंत में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER और EST का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, राइट। अब रूल नंबर 4, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में ई होता है, तो ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आर और अंत में एसटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एबल ई है, एबलर, एबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, राइट। रूल नंबर 5, जनरली एडजेक्टिव टेक ई आर और ई एस टी टू चेंज डिग्री। कुछ आम तौर पर ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अधिकतर के साथ ई और ई एस टी लगाने से ही पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, राइट। अब आते हैं हम इरेगुलर एडजेक्टिव। मैं पहले कह चुका हूं, ऐसी डिग्रीज जिनमें कोई रूल नहीं होता, उन्हें ओनली यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, उन्हें केवल हार्ट से, दिल से बदला जा सकता है, अर्थात कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। उनमें प्रत्येक वर्ड के अंदर अलग अलग रूल अडॉप्ट किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सभी डिग्री ई आर और ई एस टी से चेंज की जाती हैं, लेकिन ये इनकी संख्या जाएं तो ये 99% ऐसी डिग्री होती हैं जिनको ई आर और ई एस टी से बदला जा सकता है। केवल 1% डिग्रीज ऐसी होती हैं जिन पर कोई रूल, स्पेसिफिक रूल अडॉप्ट नहीं होता, इनको अपने ढंग से ये चेंज होती हैं। और कमाल की बात है, ये जो इरेगुलर डिग्रीज हैं जिनका वर्णन मैं करने जा रहा हूं, सबसे अधिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछी
जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे बैड, इविल और इल है, इसको बुरा कहते हैं और इसकी कंपैरेटिव डिग्री वर्स और वर्स्ट होगा। फार जिसको दूर कहते हैं, फर्दर, फारदस्ट। गुड और वेल इसे अच्छा कहा जा सकता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और बेस्ट। इन अंदर, इनर, इनर मोस्ट। लिटिल थोड़ा, लेस लेस्ट। लेट बाद में। लेटर, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी। और इसी प्रकार मैनी बहुत, मोर, मोस्ट। मच ज्यादा, मोर, मोस्ट। आउट बाहर, आउटर, अटमोस्ट। अप ऊपर, अपर, अपर मोस्ट। तो ये थी आज के 2 रूल्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आपसे चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक, आज का टॉपिक एडजेक्टिव के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो सेंटेंस के रूप में हो चाहे कॉमन एरर्स के रूप में, केवल इसी टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट देने का कष्ट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।